सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब एक तरफ तो अनुपमा की जिंदगी से शाह परिवार ने एग्जिट ले ली है और वहाँ दूसरी तरफ अनुज की जिंदगी में मुक्कू ने एंट्री ले ली है। जी हाँ, अनुज की लाडली और उसकी राज दुलारी उसकी प्यारी बहन मुक्कू अब वापस आ चुकी है और जैसे ही उसे पता लगा है कि उसके भाई और उसकी भाभी यानी अनुपमा अब एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों का डिवोर्स हो चुका है और उसका भाई कुछ दिनों में शादी करने वाला है। ये सारी बातें सुनते ही मुक्कू का तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और मुक्कू ने अनुज की क्लास लगा दी है ढंग से। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा शाह परिवार को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने गई है, अनुपमा के लिए ये पल बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 5 साल बाद तो वो अपने परिवार से मिली थी और उसे कुछ दिन बाद ही उनसे दोबारा जुदा होना पड़ रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो फिर अब कब मिलेंगे। क्या पता वो कभी मिले ही ना। अनुपमा को सबसे ज्यादा दुख बा और बापूजी का है क्योंकि सबसे ज्यादा वो उनसे ही प्यार करती है। अनुपमा शाह परिवार को छोड़कर आ ही रही होती है कि रास्ते में उसे मुक्कू और अनुज दिख जाते हैं। अनुज अपनी मीटिंग के लिए रास्ते में जा ही रहा होता है पर लेकिन वो अचानक किसी से टकरा जाता है और वो किसी और से नहीं अपनी प्यारी बहन मुक्कू से टकराता है। जब वो मुक्कू को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद उसकी बहन उसके सामने खड़ी है। वो मुक्कू को गले से लगा लेता है। वो कहता है, इतने टाइम से तुम कहाँ थी, ना तुम्हारा फोन ना कुछ। मैं तुम्हें फोन करने का ट्राई करा, मैं तुम्हें ढूंढा पर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं लगा। और जीके कैसे है? जीके ठीक तो है ना? जीके तुम्हारे साथ है या नहीं, या फिर तुम अकेले यहाँ पर आई हो? मुक्कू कुछ बोलो ना। मुक्कू के तो फोश उड़ गई क्योंकि कितने सालों बाद वो अपने भाई को देख रही है। मुक्कू की आंखों में आंसू है और वो पूछते हैं कि भाई आप ठीक तो है ना? मैं कहाँ थी, जी के कैसे हैं, मैं आपको सब बताऊंगी पर इससे पहले बताइए अनुपमा भाभी कहाँ है? वो आपके साथ नहीं है क्या? मुझे आपसे और उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। यहाँ पर अनुज अनुपमा के बारे में सुनते ही शांत हो जाता है। अनुज के चेहरे से साफ पता लग रहा है कि अनुज को शौक लग चुका है। अनुज को कहती है कि भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पर अनुज बताता है कि अनुपमा और उसका डिवोर्स हो चुका है। ये बात सुनते ही मुक्कू के पैर तरह जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। आपने भाभी का 26 साल वेट करा और अब आप कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स ले लिया। आखिर आप कैसा कर सकते हैं भाई ऐसे? अब मैं मानती ही नहीं कि आप मेरे भाई हो। जिस अनुज को मैं जानती हूँ वो अनुपमा के बिना एक पल नहीं रह सकता और आप बात कर रहे हैं कि आपने डिवोर्स दे दिया। आप होश में तो है ना भाई? आप क्या कर रही हैं? अनुज यहाँ पर मुक्कू को सारी बातें बताता है कि 5 साल पहले आखिर से क्या हुआ था की वजह से वो दोनों अलग हो गए और वो यहाँ पर क्यों आ गया और वो शादी किस लिए कर रहा है। शादी की बात सुनते ही मुक्कू का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वो कहती है कि भाई आप होश में तो ना, आपकी अकल ठिकाने तो है ना? जो अनुज बस पूरे दिन अनुपम करता रहता था, आज वो शादी कर रहा है वो भी किसी और से। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आखिर मेरी भाभी है कहाँ? मैं जाके उनसे बात करूंगी। अब भाभी ने कोई गलती करी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें डिवोर्स दे देंगे। अगर आपको उनसे प्यार होता तो आप उन्हें रोकते, उन्हें ढूंढते, कुछ भी करते पर लेकिन आप उनसे कभी अलग नहीं होते, उन्हें कभी डिवोर्स नहीं देते। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई और ये गलती आपको सुधारनी होगी। अनुज कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा और अनु भी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब हम दोनों के रास्ते जिंदगी भर के लिए अलग हो चुके हैं और मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं कितनी ही मना लूँ अनुपमा को, पर अनुपमा कभी मानेगी नहीं। अब हम दोनों के रास्ते कभी एक हो ही नहीं सकते। वो अनुज से कहती है कि भाई आपको मेरी कसम है आप शादी बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर आप शादी करेंगे तो बस मेरी भाभी अनुपमा से ही करेंगे, वरना उनके अलावा आप किसी को देखेंगे भी नहीं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ गलत हुआ पर लेकिन अब मैं आ चुकी है, मैं आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगी। यहाँ पर श्रुति भी आ जाती है। जब श्रुति मुक्कू को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने मुक्कू और अनुज की सारी बात सुन ली होती है। अब उसे डर लग रहा है कि अब मुक्कू क्या करेगी क्योंकि अनुज और उसकी शादी में 2 दिन रह चुके हैं और इन 2 दिनों में वो नहीं चाहते कुछ भी ड्रामे हो जिससे अनुज और उसके बीच कुछ भी दूरियां बने। और श्रुति ये भी जानती है कि वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है और वो उसकी बात कभी भी नहीं डालेगा। पर लेकिन दूसरी तरफ अनुज ने मुझे प्रॉमिस करा है कि शादी वो मुझसे ही करेगा और आद्या भी यही चाहती है कि अनुज मेरी शादी हो और वो आद्या की बात कभी भी नहीं डालता है। अब अनुपमा वापस आ ही रही होती है जब वो रास्ते में देखती है कि मुक्कू और अनुज बात कर रहे हैं। अनुपमा मुक्कू को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसको लगता है कि उसको भी पुराना उससे मिलने आ गया है। वो जाने की सोचती है पर लेकिन उसके अंदर आवाज़ आती है कि नहीं अनु, तू आगे मत जा, तू दोनों भाई बहन के बीच में मत जा। जब तूने फैसला कर लिया है कि तू अनुज से दूर रहेगी, तू उससे मिलने नहीं जाएगी, तो फिर तू बार बार क्यों उससे मिलने चली जा रही है? यहाँ पर अनुपमा को मुक्कू से मिलने का बहुत मन था पर लेकिन अनुपमा अपना मन मार कर चली जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब जब मुक्कू आ चुकी है और उसने मुझसे क्लास लगा दी है तो क्या अनुज मुक्कू की बात मानेगा और मुक्कू का सच में अनुज और अनुपमा को एक करा पाएगी?
या फिर अनुज मुक्कू की बात टालकर शादी कर लेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।